मुंबई माया नगरी, जहां सपने पूरे होते हैं, लेकिन इस शहर में कुछ ऐसी जगहें भी हैं जो डर और रहस्य से भरी हुई हैं। इन्हीं में से एक है नानावटी बिल्डिंग, जिसे कई लोग मुंबई की सबसे भूतिया जगहों में से एक मानते हैं। यह कहानी एक ऐसी नर्स की है जो इस बिल्डिंग में रहती थी और जिसकी मौत एक रहस्य बनकर रह गई। नानावटी बिल्डिंग एक पुरानी इमारत थी जिसमें ज्यादातर हॉस्पिटल स्टाफ के लोग रहते थे। यहाँ की तीसरी मंजिल पर सुनीता नाम की नर्स रहती थी। वह एक शांत स्वभाव की लड़की थी जो अपने काम से बहुत प्यार करती थी, लेकिन कुछ महीनों से वह परेशान रहने लगी थी। रात में जब वह ड्यूटी से लौटती थी तो उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थी। ऐसा लगता था जैसे कोई उसके कमरे में चल रहा हो, लेकिन जब वह देखती तो वहां कोई नहीं होता। एक दिन उसने अपनी दोस्त रीना से कहा, मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे देख रहा है। जब मैं शीशे में देखती हूँ तो कभी कभी ऐसा लगता है कि वहां कोई और भी खड़ा है, लेकिन जब मुड़कर देखती हूँ तो कोई नहीं होता। रीना ने उसे समझाया कि शायद वह थक गई है और उसे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। कुछ हफ्तों बाद सुनीता की हालत और खराब हो गई। वह हर समय डरी डरी सी रहने लगी। वह कहती थी कि उसे कोई छूता है, उसके कानों में कोई फुसफुसाता है। एक रात उसकी दोस्त रीना जब ड्यूटी से वापस आई तो उसने देखा कि सुनीता के कमरे की लाइट बंद थी। जब उसने दरवाजा खटखटाया तो कोई जवाब नहीं मिला। अंदर से हल्की सी कराहने की आवाज आ रही थी। डरते डरते रीना ने दरवाजा खोला और जो उसने देखा वह बेहद डरावना था। सुनीता पंखे से लटकी हुई थी। उसका चेहरा डर से सूज गया था और आंखें पूरी खुली थीं, मानो मरने से पहले उसने कुछ बहुत ही भयानक देखा हो। पुलिस आई और इसे आत्महत्या करार दे दिया, लेकिन उसकी मौत के कुछ दिनों बाद जो हुआ उसने इस बिल्डिंग को भूतिया बना दिया। अगर आपको हमारी ये कोशिश थोड़ी भी पसंद आए तो बस एक छोटा सा सपोर्ट चाहिए आपसे। लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा हिस्सा पसंद आया और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपकी एक क्लिक हमें और बेहतर बनाने की हिम्मत देती है। चलो कहानी की तरफ। सुनीता की मौत के बाद कई लोगों ने अजीब घटनाएं महसूस की। रात में किसी के कराहने की आवाज आती थी, लेकिन जब जाकर देखते तो कुछ नहीं होता। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने एक सफेद साड़ी पहने लड़की को देखा जो बिल्डिंग के गलियारों में घूमती थी। सबसे डरावनी घटना तब हुई जब एक नई नर्स जो सुनीता के कमरे में रहने आई थी, उसने रात में चीखते हुए कहा, कोई मेरे ऊपर बैठा था, उसने मेरा गला दबाने की कोशिश की। इसके बाद से कोई भी उस कमरे में नहीं रहने को तैयार था। एक पंडित को बुलाया गया जिसने वहां पूजा करवाई। कुछ समय तक सब कुछ शांत रहा, लेकिन कुछ महीनों बाद फिर वही घटनाएं होने लगीं। आज भी इस बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर कोई अकेले जाने की हिम्मत नहीं करता। वहां रहने वाले लोग कहते हैं कि आधी रात को आज भी किसी के रोने और चीखने की आवाजें आती हैं। तो क्या सुनीता की आत्मा अभी भी वहां है, या ये बस एक डरावना भ्रम है? कोई नहीं जानता। लेकिन अगर आप कभी मुंबई जाएं तो नानावटी बिल्डिंग के पास जाना न भूलें, लेकिन अकेले नहीं।